बीमारी अपनी फाउल स्पाइरोचिटोसिस। तो अपनी इकोलाई की बीमारी सारी कंप्लीट हो ली। तो ये अपने पास फाउल स्पाइरोचिटोसिस। एक बार बताइए इकोलाई की पहली बीमारी कौन सी थी? पहली बीमारी थी कोलीसेप्टिसीमिया, दूसरी थी ओम्फेलाइटिस, तीसरी थी कोलीग्रेनुलोमा, चौथी थी कोलीपेरिटोनाइटिस, पांचवी थी एयर सेकुलाइटिस और लास्ट और छठी थी कौन सा एस्थीनिया था वो, इन्फेक्शियस एस्थीनिया। ठीक है, तो ये अपने पास अगली बीमारी है स्पाइरोचिट्स की, फाउल स्पाइरोचिटोसिस। ठीक है, बोरेलिया स्पीशीज की बीमारी है फाउल स्पाइरोचिटोसिस। ठीक है, तो किस किस के अंदर इफेक्ट करेगी या फाउल स्पाइरोचिटोसिस जो बीमारी है वह किसके अंदर देखने मिलेगी? अपन चिकन के अंदर देखने मिलेगी, टर्की के अंदर देखने मिलेगी और डक के अंदर देखने मिलेगी, यानी कि मुर्गी के अंदर देखने मिलेगी, टर्की बर्ड के अंदर देखने मिलेगी और बतख के अंदर देखने मिलेगी कि फाउल स्पाइरोचिटोसिस। या जो फाउल स्पाइरोचिटोसिस की बीमारी है वह मुर्गी के अंदर देखने मिलेगी, सेम फाउल स्पाइरोचिटोसिस की बीमारी अपन टर्की के अंदर देखने में मिलेगी, और यह जो फाउल स्पाइरोचिटोसिस की बीमारी अपन बतख के अंदर भी देखने मिलेगी। और इसका कारण क्या है? ये फाउल स्पाइरोचिटोसिस होगा क्यों है? इतना बोल दिया फाउल स्पाइरोचिटोसिस, फाउल स्पाइरोचिटोसिस और फाउल स्पाइरोचिटोसिस, ये 10 बार इतना बोल लिया इस पूरी टाइम में। तो यह किस कारण हो फाउल स्पाइरोचिटोसिस? फाउल स्पाइरोचिटोसिस जो है वह बोरेलिया अंसरीना के कारण है। बोरेलिया अंसरीना जो है उसके कारण जो है फाउल स्पाइरोचिटोसिस हो है। बोरेलिया अंसरीना जो बैक्टीरिया है उसके कारण जो है फाउल स्पाइरोचिटोसिस हो है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिट किसका थ्रू है? या टिक बाइटिंग का थ्रू, यानी कि जो टिक है ना, जो ये क्या कह रहे हैं, चिचड़ चाचड़ जिसने कह रहे हैं, माखी मुखी चीज़ है, माखी तो मस फ्लाइज ने कह रहे हैं, लेकिन टिक है ना वो एक चिचड़ टाइप का है, तो हमारी भाषा में तो मामू उसने चिचड़ कह रहा। ठीक है, तो टिक एक छोटा हा बूंद टाइप का कि में हुआ है या बे यार, सारी हरियाणवी नहीं बोले रहे बे, बूंद कह ले, चिचड़ कह ले, टिक, हाँ देख लियो कि में हुआ तो टिक। तो टिक के बाइटिंग का थ्रू भी है ट्रांसमिट हो सका है। और वो टिक जो अर्गस पर्सिकस, जो अर्गास पर्सिकस या अर्गस पर्सिकस जो टिक है ना, जो चिचड़ है उसका काटने का कारण जो है फाउल स्पाइरोचिटोसिस की बीमारी आ रहा है। ठीक है, और कुछ मक्खी आ रहा है फ्लाइज का कारण या मस्कीटो मच्छर का काटने का कारण भी जो है उसके कारण भी फाउल स्पाइरोचिटोसिस की बीमारी हो सका है। ठीक है, फिर क्लिनिकल साइन की बात करें तो फाउल स्पाइरोचिटोसिस जो आ रहा है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन तक का आ रहा है। ठीक है, फाउल स्पाइरोचिटोसिस की अगर बात करें तो अगर वो बोरेलिया अंसरीना है, अगर यो बॉडी के अंदर चला गया तो 3 से 5 दिन के अंदर जो है क्लिनिकल साइन शो करना शुरू कर दिया, यानी बॉडी की इस डाल बना दिया, बॉडी जो है क्लिनिकल साइन शो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 5 दिन। फाउल स्पाइरोचिटोसिस के अंदर अपन के देखने फीवर देखने मिला, बुखार हो जाएगा, ग्रीनिश डायरिया देखने, ग्रीन कलर का डायरिया देखने मिलेगा। बेटे फंस गया, एक तो फाउल टाइफाइड और एक जो फाउल स्पाइरोचिटोसिस, दोनों के अंदर जो ग्रीनिश डायरिया देखने मिला। उसके अंदर ग्रीनिश वाटरी डायरिया देखने मिला किसके अंदर? फाउल टाइफाइड के अंदर। और बेसिलरी वाइट डायरिया किसके अंदर देखने मिला? पुलोरम के अंदर देखने मिलेगा। फाउल स्पाइरोचिटोसिस के अंदर कैसा डायरिया देखने मिलेगा? ग्रीनिश डायरिया देखने मिलेगा। डिप्रेशन देखने मिला, बेचारा बर्ड जो डिप्रेशन में चला जाएगा। एनोरेक्सिया, भूख की कमी देखने, रफल्ड फीदर यानी जो उसके पंख हैं वो तीतर बीतर दिखाई देंगे। ड्रूपिंग ऑफ हेड का मतलब है जो उसकी मुंडी है, जो उसका सिर है वो आगे की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा, इस तरह लगा जना उसकी गर्दन में कोई जानने को नहीं, ख़त्म सिंह जान है बस। तो ड्रूपिंग ऑफ हेड देखने मिलेगी और क्लोज आई, उसकी आंख बंद मिलेंगी। सियानोसिस ऑफ हेड एंड कॉम्ब, जो उसका कॉम्ब है या फिर वेटल है या फिर हेड रीजन है उसके अंदर सियानोसिस देखने है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने मिलेगी। क्यों देखने मिलेगी? क्योंकि जो बैक्टीरिया वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना पहुंच पाओगी, प्रॉपर अमाउंट। अरे बोल ले यार, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया जा ना जा, लेकिन अगर ये फ्लाइज बैठेंगे, अगर ये मस्कीटो स्पेशली या फिर टिक यानी कि जो चिचड़ है क्या करे, अगर बॉडी के अंदर खून चूसा करें, जो है खून न चूसी जाओ, खून खींची जाओ पूरी बॉडी के अंदर, मस्कीटोज भी जो है खून खींची जाए, तो खून चूसी जाए, तो इसके कारण अनीमिया होगा तो बॉडी ने प्रॉपर अमाउंट में जो है खून नहीं होगा। तो बॉडी के अंदर अगर प्रॉपर अमाउंट में खून नहीं होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो हेड और कॉम्ब रीजन के अंदर सियानोसिस देखने मिलेगी। ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने मिलेगी, न कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया का कारण होगी।
होगी तो कुछ हद तक होगी, लेकिन मोस्टली जो है मस्क्वीटोज और ये जो ठीक है यानी कि चिच्चड़ हो रही है मच्छरों में ये खून में चूस लेंगे तो अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो अनीमिया हाँ मैंने बताई थी ना, जो है मच्छर और चिच्चड़ होंगे जब ये खून पी जाएंगे तो अनीमिया देखने लगेगी। लेग्स यानी कि पैर और विंग्स यानी कि जो उनके पंख होंगे उनके अंदर पैरालिसिस देखने मिलेगा, और कई बार तो है ना अनीमिया ही सत्ती बढ़ जाएगा, उनके अंदर पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीनिश डायरिया। देख यो वाइट कलर की जो इनकी पोटी है इसके अंदर ये जो है ग्रीन कलर का जो ये टिंज सा है यो ग्रीनिश डायरिया है। ठीक है, तो यूरेट्स ये सफ़ेद रंग के यूरेट्स हैं, इनके अंदर डायरिया के अंदर ग्रीनिश कलर का डायरिया के अंदर यूरेट्स प्रेजेंट है। लीजन्स की बात की जाए तो लीजन्स के अंदर क्या देखने लगा, लीजन्स के अंदर कार्कस। क्या होता है कार्कस मेरे बच्चे? कार्कस होता है डेड बॉडी ऑफ द बर्ड, वो होता है कार्कस। मैंने बताया था ना वीक, वेरी वीक देखने लगे, इमेशिएटेड समझ लिए इसी दिखाएगी। मैं को राम दिखा ना, मैं को राम नहीं, हाँ हमारे लोकल भाषा में कह रहा है जो कोई जमाए माड़ा होगा ना बिल्कुल है तो क्या भाई तेरा मैं का राम दिखा है, मैं का राम दिखा है नहीं, मैं का आसमान दिखा है, आर पार दिखा भाई, तू खा पी लिया कर। तो इमेशिएटेड तो वो है उस तरह बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर नू लागा, बस आगे वो पक्षी कौन सा है उसकी हड्डी चलने लग रही है, तो उस टाइप का बिल्कुल इमेशिएटेड, वेरी वीक। ठीक है, उस टाइप का होगा। तो स्प्लीन एनलार्ज, तो स्प्लीनोमेगाली देखने लगी मोर देन 6 टाइम्स। तो एक बात याद रखिए, जब फाउल स्पाइरोचिटोसिस की जो बीमारी है जो कि बुरेलिया अंसरीना के कारण है, उसके अंदर जो स्प्लीनोमेगाली है नॉर्मल स्प्लीन का साइज जो है वो 6 गुना बढ़ जाए है, नॉर्मल स्प्लीन से स्प्लीन का साइज जो है 6 गुना बढ़ जाएगा। और हीमोरेज देखने मिलेंगे, स्प्लीन के ऊपर अपन हीमोरेज देखने मिलेंगे, और हीमोरेज के कारण मोटल्ड अपीयरेंस होगी। मोटल्ड मैंने क्या बताया था, मोटल्ड यानी कि जो है सॉफ्ट कंसिस्टेंसी हो जाए, बिल्कुल नू फूला दिखाई देगा। ठीक है, उसने छून के ऊपर जब उसके पास टच करके देखा है तो बिल्कुल सॉफ्ट सा दिखाई देगा मोटल्ड। इससे लगा जाना है तो कोई चीज़ सडन की कगार पर नहीं आ रहा है और वह उससे पहले बिल्कुल फूल जाए तो उस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, लीवर की एनलार्जमेंट हो जाएगी, पेटोमेगाली देखने मिलेगी, वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने मिलेंगे, फ्राइबल का मतलब क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट, और वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने मिलेंगे। और अगर बात करें इंटेस्टाइन की तो कटारल एंट्राइटिस देखने मिलेगा, और अगर बात करें हार्ट की तो फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस देखने मिलेगा। ठीक है, तो जो उसका प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड होगा यानी कि जो उसका ट्रू स्टमक होगा प्रोवेंट्रिकुलस, उसका बीच में अपन लीनियर हीमोरेज देखने मिलेंगे। लीनियर हीमोरेज का मतलब लाइन स्ट्रीक की फॉर्म में जो है ब्लड जो है वो स्ट्रीक की फॉर्म में लगा, लीनियर हीमोरेज देखने में। और हिस्टोपैथोलॉजिकल रीजंस की बात करें तो किडनी के अंदर नेक्रोसिस, किडनी की जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये बता रीनल ट्यूब्यूल्स क्या हो भाई, ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो पाइप है ना पानी की पाइप, उस टाइप का स्ट्रक्चर बीच में का कुछ ना कुछ फ्लो करता रहेगा। तो रीनल ट्यूब्यूल्स का पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, तो इनके अंदर जो है नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इनका और जो ये एरिया होगा ना जिस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर नेक्रोसिस होगा उसके अंदर लिम्फोसाइट आकर घुसना शुरू हो जाएंगी, यानी कि डब्ल्यूबीसी इन्फिल्ट्रेशन देखने मिलेगा और हीमोरेज देखने मिलेंगे। तो ये भी इन्फिल्ट्रेशन के साथ हीमोरेज भी देखने मिलेगा। ठीक है, इसका हार्ट की बात करी जाए यानी कि दिल के अंदर क्या मायोकार्डाइटिस देखने मिलेगा, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने मिलेगी, और कुछ केसेस के अंदर निमोनिक लीजन्स भी देखने मिलेगा, लंग्स के अंदर निमोनिया भी देखने मिला करे। ठीक है, कई बार नहीं, कुछ केसेस के अंदर, मोस्टली कौन देखने मिले, कुछ केसेस के अंदर देखने मिले। तो ये तीनों बता कौन सा बॉडी पार्ट आया, कौन सा ऑर्गन आ लिया, बॉडी ऑर्गन आ लिया, स्प्लीन आ लिया, लीवर आ लिया, इंटेस्टाइन आ ली, हार्ट आ लिया, प्रोवेंट्रिकुलस आ लिया, किडनी आ ली। ठीक है, हार्ट तो दोबारा है यो, तो लंग्स भी आ लिए थोड़ा हद तक। कुछ केसेस के अंदर लंग्स के ऊपर स्टार लगा लिया कि लंग्स जो है वो एक्सेप्शन है, कई बार आवे तो कई बार ना भी आवे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बना, तो सबसे पहले क्या हुआ, लंग्स हुआ, लंग्स ना छोड़ दे भाई, कई बार मिला है ना मिले। ठीक है, तो लंग्स के बाद क्या हुआ, लीवर हुआ, लीवर के नीचे क्या है, स्प्लीन होया करे, और क्या है लीवर का स्प्लीन के बाद क्या है, हार्ट होगा, हार्ट के बाद क्या होगा, इंटेस्टाइन आओगी, इंटेस्टाइन के बाद क्या होगी, किडनी आओगी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस याद रखिए, लीवर और किडनी के बीच में क्या है, इंटेस्टाइन आओगी। ना एक चीज़ तो भूले, प्रोवेंट्रिकुलस भी तो होगा, लीवर के बाद क्या, प्रोवेंट्रिकुलस होगा, प्रोवेंट्रिकुलस के बाद इंटेस्टाइन आओगी, इंटेस्टाइन के बाद क्या, किडनी आऊँगी। ठीक है,
एक सीक्वेंस याद रखे। शुरू में क्या आया, लंग्स आया, कई बार मिले ना मिले, निमोनिक लीजन्स मिले ना मिले, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। फिर उसके बाद क्या, लीवर आया, लीवर के अंदर क्या दिखा, वाइट नेक्रोटिक फोकाई देखने मिलेंगी। फिर हार्ट आया, पेरिकार्डाइटिस देखने मिलेगा। फिर स्प्लीन आया, स्प्लीनोमेगाली देखने मिलेगा, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाएगा, कितना 6 गुना तक बढ़ जाएगा। नॉर्मल स्प्लीन का साइज़ अगर 5 सेंटीमीटर है तो जो इसका बताऊँ सपोज करे 5 सेंटीमीटर है, कि ज़्यादा हो या कम हो, अबे है तो दाना बराबर, बाजरे का दाना बराबर कड़ा था, 5 सेंटीमीटर होगा, छोटा लगा यार, 0.5 सेंटीमीटर लगा तो भी मानूँ, हाँ तो 0.5 सेंटीमीटर, 5 का 30 यानी कि 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। अबे यार 0.5 में कौन आया मज़ा, 1 सेंटीमीटर मान ले, तो 1 सेंटीमीटर अगर नॉर्मल स्प्लीन का साइज सपोज कराया है, लेट्स अज्यूम कर लो कि 1 सेंटीमीटर का स्प्लीन है, तो वो 6 गुना बढ़ जाएगा, तो उसका साइज जो 6 सेंटीमीटर तक का हो जाएगा। इस स्केल के ऊपर नाप लियो कि 1 सेंटीमीटर की चीज़ कितनी जगह घेरेगी और 6 सेंटीमीटर की चीज़ कितनी जगह घेरेगी, और जगह घेरेगी तो समझ लो वो किस किस ऑर्गन के ऊपर प्रेशर डालेगी। स्प्लीन के साइड में क्या चीज़ हो, स्प्लीन के साइड में क्या लीवर होगा, स्प्लीन के साइड में क्या होंगी और भी चीज़ होंगी, तो उसके ऊपर भी प्रेशर डालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी होगी तो प्रेशर डालेगा तो उनका काम के अंदर अड़चन आओगी, दिक्कत पैदा होगी, तो ये चीज़ देखने मिलेंगे, ठीक है। तो और क्या है, स्प्लीन आ गया, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हार्ट भी बता दिया, पेरिकार्डाइटिस है। तो हार्ट के बाद क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। तो प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर क्या होगा, प्रोवेंट्रिकुलस का लीनियर हेमोरेज देखने मिला है प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड के अंदर। प्रोवेंट्रिकुलस के बाद क्या चीज़ है, इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या देखने मिलेगा अपन है, कटारल एंटराइटिस, इन्फ्लामेशन देखने मिलेगी, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है, इंटेस्टाइन के बाद किडनी के अंदर सब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीनल पार्ट के अंदर क्या हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए। नेक्रोसिस होगा मतलब क्या होगा, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी तो उसके साथ साथ क्या देखने मिलेगा, हेमोरेज देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी किसके अंदर, फाउल स्पायरोचिटोसिस के अंदर, और किसके कारण है, बोरेलिया अंसरीना के कारण। और जो टिक है, टिक का नाम क्या है, अर्गस पर्सिकस, तो उसके कारण जो है ये बीमारी होया करे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो स्प्लीन मैंने बताया दाना का साइज़ का है, तो इसका स्प्लीन का साइज़ है मार्बल लाइक अपीयरेंस। मार्बल, यहाँ पर मार्बल का मतलब ये को नहीं जो फर्श के ऊपर मार्बल आ रहा है, यहाँ पर मार्बल का मतलब कंचा गोली, जो कंचा है ना छोटे बच्चे खेल रहे हैं, मैंने तो बहुत खेली, तो कंचा गोली, तो उस कंचा गोली की तरह की अपीयरेंस देखने मिलेगी। तो जो स्प्लीन होगा वो बड़ा हो जाएगा और उसकी जो है कंचा गोली की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी के है पता उसको, या कि जेली लाइक, ओ बेटे जस्ट जेली, तो जस्ट जेली की तरह दिखाई देने लग रहा है। एक टॉफ़ी आया करती भाई हमारे टाइम में बचपन में, तो उस तरह है कि लीवर है, वो लीवर के अंदर क्या एनलार्जमेंट है, हिपैटोमीगैली है, ठीक है, मोटल्ड है, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहा है। नेक्रोसिस देख, ये छोटे छोटे दाने फीके फीके रंग का एरिया दिखाई दे रहा है, फीका फीका रंग का एरिया दिखाई दे रहा है, वाइट कलर के डॉट से दिखाई दे रहे, तो क्या चीज़ें नेक्रोसिस है, ठीक है। तो नेक्रोसिस है और अलग अलग साइज़ के हैं, कोई बड़ा साइज़ का नेक्रोसिस है, कोई छोटे साइज़ का नेक्रोसिस है, और मार्जिनल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन क्या आ रहा है, जब किसी भी टिश्यू के अंदर जो है या फिर जो भी ऑर्गन है उसके अंदर बढ़िया तरीके से इस्चीमिया का कारण है इन्फेक्शन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो पाए और वहाँ पर सेल जो है वो डेथ होनी शुरू हो जाए, तो इन्फेक्ट यानी कि वेज लाइक शेप होनी शुरू हो जाए, तो इन्फेक्शन, मार्जिनल इन्फेक्शन। तो देख ये मार्जिन के ऊपर जब इसने काट कर देखा है तो उसके अंदर मार्जिनल इन्फेक्शन देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद डायग्नोसिस, तो इस बीमारी ने कैसे डायग्नोस कराएं, फाउल स्पायरोचिटोसिस जो कि बोरेलिया अंसरीना के कारण है, जो कि अर्गस पर्सिकस के कारण ट्रांसमिट हो है, तो इस यहाँ पर क्योंकि डायग्नोस कराएं लीजन्स के बेसिस पे। मैंने बताई है लंग्स होया, और लंग्स के बाद क्या लीवर आया, लीवर के बाद क्या स्प्लीन आया, स्प्लीन के बाद क्या हार्ट आया, हार्ट के बाद क्या प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड आया, प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड के बाद क्या इंटेस्टाइन आई, इंटेस्टाइन के बाद किडनी आई। तो इनके अंदर जितनी भी लीजन्स बने हैं ना उनका बेसिस का आप इस बीमारी ने डायग्नोस कराएं, इसका क्लिनिकल साइन का बेसिस पर कराएं। क्यों करें बता, क्लिनिकल साइन क्या था, वेरी वीक इमेशिएशन दिखाई देगा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पायरोचिट्स, तो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पायरोचिट्स डेमोन्स्ट्रेट करके ना इन ब्लड बाय लीशमान जिम्सास्टेन। तो ये जो स्पायरोचिट्स हैं यहाँ पर जिम्सास्टेन होया या लीशमान स्टेन होया, उसका थ्रू जो है अपन इस डेमोन्स्ट्रेट कर सका, पता कर सका कहाँ वही है स्पायरोचिट्स हैं। क्यों कर पता चला,
खून लेवाएं, खून के अंदर से जो है स्पायरोचिस्ट या पाइसोलेट कराएंगे, फिर उनको ऊपर लीशमान स्टेनिंग कराएं, जिम्सा स्टेनिंग कराएं, फिर अपन पता लगाएगा हाँ भाई ये स्पायरोचिस्ट हैं। ठीक है। तो टिश्यू के अंदर अगर अपने पास खून नहीं है, अपने पास जो है एनिमल की टिश्यू है, टिश्यू का अंदर क्या है, लंग का टिश्यू हो गया, लीवर का टिश्यू है। लंग का तो भाई तू कॉमनली को नहीं, रेयरली मिलेगा, अनकॉमन होगा, यानी कि जनरली कौन देखने में लंग का निमोनिया। ठीक है, निमोनिक लीजन। तो लीवर का शुरू हो गया, लीवर होगा, लीवर का टिश्यू लेस कहाँ, स्प्लीन होगा, स्प्लीन का टिश्यू लेस कहाँ, हर्ट है, हर्ट का टिश्यू लेस कहाँ, और फिर उसके बाद प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड है, प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंड का टिश्यू लेस कहाँ, इंटेस्टाइन का वो लेस कहाँ, टिश्यू लेस कहाँ, क्योंकि कटार एंटराइटिस हो जाता है ना। किडनी है, नेक्रोटिक ट्यूब्यूल्स हो गए थे, तो उसका भी टिश्यू लेस कहाँ। तो उस टिश्यू का अंदर क्या कहाँ है, लीवादिती स्टेन, लेवादेती को या लीवादेती को, मैं तो लीवादेती कह रहा हूँ, तो लीवादिती स्टेन जो है वो काम करेगा। ठीक है, स्प्लीन के अंदर लीवादिती स्टेन करेगा। लीवर के अंदर जो है ये जो स्प्लीन या लीवर के अंदर जब आप टिश्यू के अंदर टिश्यू के अंदर लीवादिती स्टेन कराएंगे ना, तो उसके अंदर जो है ये स्पाइरल शेप, स्पाइरल ये अपनी कापी है ना, स्पाइरल शेप की है, इस तरह लगे स्प्रिंग वाले प्लास्टिक है जो गोल 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 घूमे हैं, स्पाइरल नोटबुक जिसने कह रहा है, स्प्रिंग वाली नोटबुक कह रहा कई बार, तो इसने तो स्प्रिंग की तरह वाले जो भी ये प्लास्टिक के तार से आ रहे हैं, तो उस टाइप का जो स्पाइरल शेप ऑर्गेनिज्म है वो काला रंग का दिखाई देगा। ठीक है, स्प्लीन और लीवर के टिश्यू के अंदर जब अपन लीवादिती स्टेन कराएंगे तो अपन जो स्पायरोचिट है वो ब्लैक कलर का स्पाइरल शेप में दिखाई देगा। ठीक है, फिर इसके बाद है इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस। तो इंटेस्टाइनल स्पायरोचिट, कटारल इंटराइटिस भी तो होने लग रहा था। हाँ, तो इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस की बात करा तो कई बार ये जो इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस है वो ब्रैकिस्पायरा पाइलोसिकोलाई का कारण आ रहा है, पिलोसिकोलाई। ठीक है, पाइलोसिकोलाई का कारण है, ब्रैकिस्पायरा पाइलोसिकोलाई जो है उसके कारण जो है इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस है। किसके कारण है इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस, ब्रैकिस्पायरा पाइलोसिकोलाई का कारण है। ठीक है, या फिर ब्रैकिस्पायरा इंटरमीडिया का कारण भी उसका है, ब्रैकिस्पायरा एल्विनिप्यूलाई का कारण भी उसका है, एल्विनिप्यूलाई। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस जो है वो किस कारण है, ब्रैकिस्पायरा किस कारण, पाइलोसिकोलाई, ब्रैकिस्पायरा इंटरमीडिया या ब्रैकिस्पायरा एल्विनिपुलाई। ठीक है, तो उसका कारण जो है इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस उसका है। तो इंटेस्टाइनल स्पायरोचिटोसिस किसका कारण उसका है, एक तो पाइलोसिकोलाई, कौन सा पाइलोसिकोलाई, ब्रैकिस्पायरा पाइलोसिकोलाई। ठीक है, दूसरा ब्रैकिस्पायरा इंटरमीडिया, तीसरा है ब्रैकिस्पायरा एल्विनिपुलाई, शायद हाँ एल्विनिपुलाई। ठीक है, तीनों नाम याद हो गए। पहला नाम क्या था, ब्रैकिस्पायरा पाइलोसिकोलाई, अबे वो एल्विनिपुलाई है, पाइलिनिसिकोलाई। ठीक है, सीकोलाई याद रहा कि ई कोलाई है ना, बर्ड्स के अंदर ई कोलाई है, तो उस तरह कोलाई याद आएगा। सी पाइलोसिकोलाई, पाई वगैरह ना, जो एक सर्कल वगैरह उसके अंदर पाई वर्ड वगैरह, तो 22/7 या 3.14 वगैरह, 3.14 वगैरह, 22/7 वैल्यू है पाई की, तो उसका पाई तो याद आए, पाई सी पाइलोसिकोलाई है, पाइलोसिकोलाई हाँ, लोसी का मतलब लोकस तो याद आया, लोसी। ठीक है, AGB के अंदर जो है क्रोमोसोम या जीन है उनके ऊपर क्या है, लोकस है, तो उसको याद आया लोसी। ठीक है, लोसी, पाइलोसिकोलाई। ठीक है, तो पाई का मतलब सर्कल, लोसी तो अपना जो जीन है, तो जीन है वो स्फेरिकल शेप है ना, जिस तरह अपने पैर है, तो उस तरह जो जीन या फिर क्रोमोसोम है उनका एक पैर से आ रहा है, उनका ऊपर लोकस है, तो लोकस क्या वो सर्कुलर शेप में आ रहा है। सर्कुलर मतलब यानी जिस तरह चूड़ी पर आ जाए ना चूड़ी, तो उस तरह वो जो एक चूड़ी आ रहा है उस तरह लोकस है, तो लोसाई, पाई लोसाई। ई कोलाई याद रखिए, क्योंकि जो ई कोलाई है ना इसकी ज़्यादातर जो है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करा रहा है, और इसके अंदर आप जो है सर्कुलर टाइप का जो DNA है वो इंसर्ट करा रहा, फिर उसकी रेप्लिकेशन है, तो इससे याद रखिए पाई लोसाई और ई कोलाई, पाइलोसिकोलाई। तो पाइलोसिकोलाई, ब्रैकिस्पायरा पाइलोसिकोलाई। ठीक है, दूसरा कौन सा, ब्रैकिस्पायरा इंटरमीडिया, तीसरा कौन सा था, ब्रैकिस्पायरा एल्विनिपुलाई। ठीक है, एल्विन
एल्विनी प्यूलाई, ठीक है। ये तो रट्टा मार लिया थोड़ा, ब्रैकिस्पायरा ना भाई, मैं नहीं मारूंगा रट्टा, मरना चीज़ समझ नहीं है। एल्विनी प्यूलाई, तो ब्रैकिस्पायरा एल्विन मेल्विन कैल्विन की एक चीज़ है कि मेल्विन कैल्विन के कपड़े आए तो मेल्विन कैल्विन, तो कैल्विन दे याद रखें, एल्विन याद रखें। मेल्विन कैल्विन का जो है एम हटा दिए, सी हटा दिए, एल्विन याद रखिए, ठीक है। एल्विनी प्यूलाई का मतलब खींचना। तो मान ले कोई दो भाई हैं, वो एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, दोनों की सेम एक के टी शर्ट है, वह उनका फिट आस्क है, लेकिन वह उन दोनों की फेवरेट है, वो उनका मैं पैरूँगा, वो कहा मैं पैरूँगा, तो पुलाई यानी वो खींचेंगे। मेल्विन कैल्विन के कपड़े हैं, तो ठीक है, वो खींचे हैं एक दूसरा, यानी कि पुल कर रहे हैं, तो पुलाई, तो एल्विनी पुलाई, ठीक है। तो ब्रैकिस्पायरा एल्विनी पुलाई। तो पहला क्या था, सर्कल तक याद रखा, ब्रैकिस्पायरा पाइलोसाई कोलाई, ठीक है, पाइलोसिकोलाई। तो ब्रैकिस्पायरा पाइलोसिकोलाई, दूसरा ब्रैकिस्पायरा इंटरमीडिया, तीसरा क्या है ब्रैकिस्पायरा एल्विनी प्यूलाई। क्योंकि मेल्विन कैल्विन के कपड़े हैं, वह दोनों भाई हैं, वह खींचने ला रहे, खींचातानी करें, भाई मैं पैरूँगा, तो पुल करे हैं, ठीक है। तो पुल करे हैं एल्विनी प्यूलाई, ठीक है। मेल्विन कैल्विन का कपड़ा है जिसने वो पुल करें, खींचे हैं, तो एल्विनी प्यूलाई, ठीक है। तो इसके बाद ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इंटेस्टाइनल जो स्पायरोचिटोसिस हो, ट्रांसमिशन की बात की जाए तो डायरेक्टली उसका बर्ड्स बाय फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट का मतलब, फीकल का मतलब फीसिस, तो जब बर्ड फीसिस करेगा, ओरल का मतलब इंजेक्शन, जब वह उसकी फीड या वाटर के अंदर चला जाएगा तो वो उसके अंदर फीकल ओरल रूट के थ्रू जो है ट्रांसमिट होगा, ठीक है। डायरेक्टली इंजेक्शन मान ले, इसमें इंजेक्शन के थ्रू होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है लीजन्स के देखने मिले हैं, तो सीकम जो एरिया होगा, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम होगा, उसके अंदर स्लाइमी और फ्रोथी फ्लूइड, येलोइश ब्राउन फ्लूइड होगा। स्लाइम देखा है ना, स्लाइम एक वो किसाई भी कलर का, उसका मैंने तो पर्पल कलर का हो या फिर ग्रीन कलर का देखा है, एक स्लाइम होया करे। स्लाइम ना तो वो सॉलिड होंदा ना वो लिक्विड होंदा, तो वो एक फ्लूइड टाइप का है, स्लाइम है। अब उसने किसी का मार दिया तो ना तो वो गीला कर सके किसी ने, तो जिस तरह का हो उस तरह स्लाइम हो यार, स्लाइम। और फ्रोथी मतलब झाग, जिसके अंदर झाग हो, तो स्लाइम भी हो और फ्रोथी, येलोइश ब्राउन फ्लूइड, पीला भूरा रंग का जो फ्लूइड मिलेगा किसके अंदर, सिक्का के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन की जो सिक्का होगी उसके अंदर अपन पीला रंग का, येलोइश ब्राउन, पीला भूरा रंग का जो है फ्लूइड देखने मिलेगा। फ्लूइड की कंसिस्टेंसी कैसी है, या तो फ्रोथी हो या तो वो झाग होगा, उसके अंदर झाग होंगे, अगर वो स्लाइमी होगा, ना तो उसने अपन लिक्विड कह सकते ना सॉलिड कह सकते, या तो उसने किसी पेपर के ऊपर भी रख दिया है ना, पेज के ऊपर भी रख दिया है, तो वो पेज ने भी गीला नहीं कर सका, तो स्लाइम उस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसके बाद कंटेंट्स, तो उसके कंटेंट के अंदर बात करी जाए तो उसके अंदर माइल्ड लिम्फोसाइटिक टाइफिलाइटिस होगा। टाइफिलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ सीकम, लार्ज इंटेस्टाइन का जो सीकम पार्ट है, सिकल पार्ट है, उसके इन्फ्लामेशन आप आता है टाइफिलाइटिस, ठीक है। टाइफिलिटिस या टाइफिलाइटिस जो भी है, टाइफिलिटिस, तो टाइफिलिटिस क्या करें, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ सीकम ने क्या है, टाइफिलिटिस, ठीक है। तो इसके अंदर लिम्फोसाइट यानी कि WBC मिलेंगे, वो जो अपना येलोइश ब्राउन फ्लूइड है ना, जिसकी कंसिस्टेंसी किसी थी फ्रोथी कंसिस्टेंसी थी या फिर स्लाइमी कंसिस्टेंसी थी, उसके अंदर अपन है लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने मिलेगी, WBCs देखने मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, वो नेक्स्ट टाइम कराएंगे।